हेलो गाइड, आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं राघव, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो राघव हिंदुस्तानी। आज स्वागत करते हैं आज की न्यूज अपडेट में। चलते हैं इस पहले डिस्क्लेमर, हम आपको कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे हैं। क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट आपको अपनी एनालिसिस के बाद ही करनी है। प्रॉफिट और लॉस और रिस्क दोनों ही आपके अपने हैं। मार्केट रिस्क भी बहुत है, तो पहले अच्छे से समझिए, एनालिसिस करिए और उसके बाद ही अपनी हार्ड अर्न मनी जो है वो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करिए। तो चलिए चलते हैं न्यूज़ अपडेट की तरफ। तो न्यूज़ अपडेट में सबसे पहले जो न्यूज़ कवर कर रहे हैं वो है इंडिया से। तो इंडिया से एक बड़ी न्यूज़ यहाँ पर, जो इंडियन एक्सचेंज है आईएनएक्स इंटरनेशनल एक्सचेंज, वो यहाँ पर प्लान कर रही है कि वो बिटकॉइन के फ्यूचर ईटीएफ निकाले, बिटकॉइन के लिए और उसके साथ साथ इथीरियम के लिए भी। तो वो दोनों ही कैटेगरीज की, बिटकॉइन और इथीरियम दोनों के ही प्लान कर रहे हैं कि वो ईटीएफ जो है वो लॉन्च करें अपने यहाँ पर इंडिया में। तो अगर ऐसा होता है तो आप ये सोचिए कि इंडिया में जो क्रिप्टो के अभी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो अच्छे तरीके से डिफाइंड नहीं है। लेकिन ईटीएफ एक ऐसी चीज़ है कि अगर वो आ जाती है तो दैट मीन्स कि आने वाले टाइम पर बिटकॉइन, या ये कहें कि डिजिटल एसेट्स जो हैं उनके लिए भी एक पॉजिटिव आउटलुक जो है वो रहेगा गवर्नमेंट का। तो अब हम वेट करेंगे कि कब ये ईटीएफ जो है वो अप्लाई होते हैं अप्रूवल के लिए। तो जैसे ही अप्लाई होते हैं तो गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स रहता है इसके ऊपर, तो वो देखने वाली बात होगी। अगली न्यूज़ की बात करें तो ब्राज़ील के जो एक तरीके से मेयर हैं, ब्राज़ील के तो नहीं, रियो के, ब्राज़ील की जो सिटी है रियो, उसके जो मेयर हैं उन्होंने यहाँ पर बोला है कि जितना भी रियो का ट्रेजरी है उसका 1% जो है वो उसको क्रिप्टो करेंसीज में लगाने के लिए बोल रहे हैं। और उसी के साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि वो इस चीज़ का भी प्लान आउट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम पर रियो के जो सिटीजन है वो अपने टैक्सेस को क्रिप्टो में पे करें। और अगर वो क्रिप्टो में पेमेंट की ऑप्शन को चूज करते हैं तो उनको डिस्काउंट भी मिलेगा। अगर वो बिटकॉइन से पेमेंट करते हैं तो उनको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और इसी के साथ साथ और भी बाकी चीज़ों पे ऊपर वो काम कर रहे हैं कि अगर बिटकॉइन को उनको प्रॉपर वे में लेकर आना है, मास यूटिलाइजेशन में लेकर आना है, तो वो थोड़ा सा उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। अगली न्यूज़ की बात करें तो जो सैन डिएगो की स्टेट यूनिवर्सिटी है एसडीएसयू, तो उनका एक पहले एक छोटा सा जो पार्ट था, या ये कहे कि एक डिपार्टमेंट था, उसने अक्टूबर 2021 में क्रिप्टो की जो डोनेशन थी वो ली थी। तो अब एसडीएस ने भी यहाँ पर अनाउंस कर दिया है कि वो भी क्रिप्टो की पेमेंट्स के लिए अब रेडी हैं। वेलकम है डिजिटल करेंसीज में अगर उनको डोनेशन मिलती है बिटकॉइन में और इथीरियम में। तो उनके अकॉर्डिंगली वो हर टाइम जो भी अगर हम बात करें तो उनके अकॉर्डिंगली हर क्वार्टर 1% का जो फंड है वो निकाला जाएगा क्रिप्टो में से, और उसको यूटिलाइज किया जाएगा एक्सपेंशन में यूनिवर्सिटी की, लेकिन सिर्फ क्रिप्टो के फील्ड में ही, किसी और पर्पस के लिए यूटिलाइज नहीं करेंगे। वो सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ का क्रिप्टो के साथ जो इंटरेक्शन रहेगा और जो कोर्सेज वगैरह रहेंगे उसकी एक्सपेंशन के लिए यूटिलाइज करेंगे वो सारी की सारी जो क्रिप्टो की जो डोनेशंस होंगी उनको। अगली बात करें तो व्हाट द फक जो एक आया था टोकन WTF, तो उसने यहाँ पर अपने नाम के अकॉर्डिंगली एयर ड्रॉप तो करना था, लेकिन उस एयर ड्रॉप में लोगों का नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया है। करीब करीब $1,80,000 जो थे वो लोगों के चले गए, जो इस ड्रॉप में अपना एयर ड्रॉप लेने वाले थे। अब एक बोट था वो चला, उस बोट ने जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई उन ट्रांजैक्शंस के ऊपर उसने अपनी एक बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन चलाई, सो दैट कि बाकी सभी जो ट्रांजैक्शन चला रहे हैं वो ना चला पाए। और इसके चलते उस बोट ने यूजर्स के अकाउंट से ही उनके इथीरियम चुरा लिए, और टोटल करीब 58 इथीरियम, 58 इथीरियम जो थे वो उस बोट ने लोगों के अकाउंट से जो है वो चुरा लिए हैं। यहाँ पर जो WTF की जो टीम है उन्होंने भी बोला है कि भाई ये हो गया है क्योंकि उन्होंने यहाँ पर एक तरीके से हाई स्लिपेज को यूज करके अपनी ट्रांजैक्शन को प्रेफरेंस दिला के बाकियों की ट्रांजैक्शंस में से सारी जो अर्निंग्स थी, या ये कहे कि जो इथीरियम उनके अकाउंट में पड़े हुए थे वो सारे के सारे चुरा लिए। तो उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया है। अभी लोगों के वापस होंगे या नहीं होंगे उस बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इसका मतलब ये होता है कि आप इन ऐसे एयर ड्रॉप जो हैं उनसे बच के रहें। अगली न्यूज़ यहाँ पर नियर प्रोटोकॉल की, तो उन्होंने रेस किए हैं $150 मिलियन वेब 3 की अडोप्शन को प्रमोट करने के लिए। तो बात करें अगर नियर प्रोटोकॉल की, तो काफ़ी बढ़िया प्रोटोकॉल है, इथीरियम को टक्कर देता है, और भी बहुत सारे इंटीग्रेशंस और भी बहुत सारे जो यूज़ केसेस हैं वो नियर प्रोटोकॉल के पास हैं, और बढ़िया परफॉर्मेंस चल रही है कंटिन्यूसली नियर प्रोटोकॉल की। तो अब ये जो फंड आ रहा है इसको वो यूटिलाइज करेंगे, सारे के सारे जितने भी वेब 3 के ऊपर जो अडॉप्शन होगी नियर प्रोटोकॉल की उसके ऊपर ये सारे फंड उनके अकॉर्डिंगली वो यूटिलाइज करने जा रहे हैं। तो नियर में भी आने वाले टाइम पर एक पंप जो है वो देखने को मिल सकता है। यहाँ पर एक सर्वे हुआ है, सर्वे में बोला गया है कि 70% जो यूएस के क्रिप्टो होल्डर्स हैं वो 2021 में ही ज्वाइन किए हैं।
70% तो एक का उन्होंने रफ फिगर दे दिया, अगर एग्जैक्ट फिगर की बात करें तो वो 68% है। तो 68% जो क्रिप्टो होल्डर्स हैं यूएस में, वो लास्ट ईयर 2021 में ही ज्वाइन किए हैं। तो वो काफ़ी एक आप ये कह सकते हैं बड़ी नंबर ऑफ यूज़र्स हैं जो सिर्फ लास्ट ईयर ही ज्वाइन किए हैं। और उसके बाद जो साल से ऊपर वाले हैं तो वो करीब 25% हैं, ठीक है, 21% है, और 2 से 4 साल वाले 12 हैं, और 4 से ज़्यादा वाले 9+ ही हैं। तो ये उन्होंने एनालिसिस जो था वो किया। तो इससे यही पता चलता है कि क्रिप्टो की अडॉप्शन आज की डेट में कितनी ज़्यादा हो रही है। बिटकॉइन की हैश रेट ने जो जंप लिया है वो ऑल टाइम हाई पर गई है, और इसका रीज़न कहा जा रहा है कि जो जैक डॉर्सी ने, हमने कल जो न्यूज़ कवर करी थी कि उन्होंने बोला कि ब्लॉक अपनी एक माइनिंग सिस्टम लेकर आ रहा है बिटकॉइन की, और वो भी वेब के ऊपर क्लाउड माइनिंग करेंगे, और फ्री वाली जो माइनिंग होती है वो भी उसमें वो अलाउ करेंगे। तो इसके चलते यहाँ पर बिटकॉइन की हैश रेट जो है उसने काफ़ी ज़्यादा पंप लिया। और बहुत ही देर के बाद अगर हम बोले कि जैसे ये जो कजाकिस्तान वाला जो इशू हुआ था उसके बाद थोड़ी हैश रेट डाउन हुई थी, लेकिन अब वापस से हैश रेट जो है वो अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुकी है। अगली न्यूज़ की बात करें तो टेस्ला ने बोला है कि डॉज कॉइन पेमेंट्स को वो एक्सेप्ट करेंगे अपने मर्चेंडाइज के लिए। तो आपको ये न्यूज़ ऑलरेडी पता है, आपने इससे पंप डंप में अपना अच्छा फ्यूचर्स में ऑप्शन लगा के अच्छा बनाया भी है। लेकिन यहाँ पर एक कैच भी रखा है टेस्ला ने। तो उन्होंने कहा है जो भी मर्चेंडाइज यहाँ पर डॉज कॉइन के थ्रू सेल होगी उसकी रिटर्न नहीं होगी। तो दैट मीन्स एक बार आपने खरीद लिया उसके बाद आप उस चीज़ को रिटर्न नहीं कर सकते हैं, जो भी आपने मर्चेंडाइज खरीदी होगी टेस्ला से। तो ये एक बड़ा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हो जाता है। नॉर्थ कोरिया के हैकर्स जो हैं उन्होंने 2021 में करीब $400 मिलियन जो हैं वो इथीरियम के नेटवर्क से ही चुराए हैं। ये एनालिसिस यहाँ पर चेन एनालिसिस ने दिया है। चेन एनालिसिस जो एक फर्म है जिसका पूरी जो एनालिसिस करते हैं वो सारे डेटा की और बाकी जितनी भी चीज़ें होती हैं, उनके पास पूरा अपना एक टीम है जिसके थ्रू वो एनालिसिस करते हैं। और इनके भी बहुत सारे जो आप ये कह सकते हैं जो फंडिंग वाली जो कंपनीज हैं, वो बहुत बड़ी कंपनियों ने यहाँ पर इनमें फंड लगाए होते हैं कि भाई एनालिसिस करके हमें बताएं कि हम किस में पैसा लगाएं और किस में नहीं लगाएं। अगली न्यूज़ यहाँ पर अयोटा की है। अयोटा को सिलेक्ट कर लिया गया है फेज 2A में EU ब्लॉकचेन के इनिशिएटिव में। तो EU ब्लॉकचेन जो यूरोपियन यूनियन का ब्लॉकचेन एक तरीके से उन्होंने अपना एक पूरा जो चलाया था, टेस्ट चलाया था, ये आप कहें कि पायलट चलाया था, ये देखने के लिए कि पूरे के पूरे यूरोपियन यूनियन में जो एक ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी को और जो DLT डिस्ट्रीब्यूटेड अपने लेजर टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करके कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। तो इसमें पहले उन्होंने 7 जो कंपनीज थी उनको रखा था, उनमें से एक अयोटा भी थी। अब उनमें से 5 सिलेक्ट हुई हैं, और 5 सिलेक्ट होकर अगला फेज़ जो है 2A वो करेंगे। और इन 5 में से अगले फेज़ के लिए सिर्फ 3 ही जो कंपनीज हैं वो सिलेक्ट होंगी। और ये जो उनका प्रोजेक्ट है अभी एट प्रेजेंट जो फेज़ 2 है वो 6 महीने तक चलेगा, और 6 महीने के बाद वो डिसाइड करेंगे कि कौन सी 3 के साथ वो आगे बढ़ेंगे। और अपना फाइनल प्रोटोकॉल का जो मतलब एक लेवल पीछे फाइनल प्रोटोकॉल से उसको वो पूरा एक यूरोपियन यूनियन में उसका टेस्ट आउट जो है वो प्लान आउट करेंगे। अगली न्यूज़ यहाँ पर इथीरियम के जो ऑप्शंस डाटा है उससे यही पता चलता है कि जितने भी प्रो ट्रेडर्स हैं वो ये चाहते हैं कि भाई जो इथीरियम है वो 3600 से नीचे ही रहे और 3300 के आसपास ही रहे और उससे ऊपर ना जा सके, क्योंकि अगर वहाँ रहता है तो बियर्स जो है उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि जितने भी ऑर्डर लगे हैं वो सारे के सारे यहाँ पर लगे हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो है वो बियर्स को मिलता है अगर वैल्यू 3300 से नीचे रहती है। और उससे बड़ी बात यहाँ पर यही कही जा रही है कि जो 3600 वाला आंकड़ा है वो एट प्रेजेंट इथेरियम के लिए बहुत बड़ी रेजिस्टेंस बन चुका है। अगली न्यूज़ की बात करें तो जो शार्क टैंक में एक मार्क क्यूबन जो आते हैं, काफ़ी बड़े फंड मैनेजर हैं, तो उनका कहना है कि शार्क टैंक के अलावा वो जहाँ भी पैसा लगा रहे हैं उसका 80% अब उनका बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसीज में ही जा रहा है। तो वो अपना मैक्सिमम 80% जो स्टॉक है अब सारा का सारा क्रिप्टो एसेट्स में लगा रहे हैं। अगली न्यूज़ की बात करें तो मैटिक का जो एक चैनल पैटर्न बन रहा है उससे मैटिक 30% की रैली ले सकता है, और $3 का जो आंकड़ा है मैटिक का वो मैटिक अचीव कर सकता है। अगली न्यूज़ की बात करें तो FTX जो एक्सचेंज है उन्होंने $2 बिलियन का फंड जो है वो यहाँ पर रखा है क्रिप्टो के स्टार्टअप्स के लिए। और उसी के साथ साथ वो ये भी चाहते हैं कि अपना जो उनका जो एक पूरा इकोसिस्टम है उसमें काफ़ी एक्सपेंशन हो और बहुत सारे नए स्टार्टअप यहाँ पर जुड़े उनके साथ, सो दैट कि उनका भी अपना जो FTX का जो इकोसिस्टम है, और सबसे बड़ी बात जो FTT टोकन है FTX का
उसको यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेनिफिट जो है इस $2 बिलियन से मिलने वाला है। अगली न्यूज़ की बात करें तो XRP को एक और थोड़ा सा आप कह सकते हैं पॉजिटिव आउटकम जो मिला है केस में। तो यहाँ पर जो जज है उन्होंने रूल किया है कि जो SEC के पुराने जो कमिश्नर थे उन्होंने जो भी स्पीच अपनी दी थी जिसमें उन्होंने बोला था कि इथीरियम जो है वो सिक्योरिटी नहीं है, तो उसकी एक मेल जो है वो ड्राफ्ट जो उनका इंटरव्यू था या जो भी उनकी स्पीच थी, वो स्पीच यहाँ पर उनके अकॉर्डिंगली रिपल को देनी चाहिए। तो जज ने ये रूल दिया है SEC के फेवर में, तो सॉरी XRP के फेवर में, रिपल के फेवर में यहाँ पर SEC के अगेंस्ट जज ने यहाँ पर ये जो रूल है, सॉरी जो डिसीजन है वो दिया है कि SEC को XRP को देनी है वो ड्राफ्टेड स्पीच जो हिनमैन ने दी थी, जो उनके पुराने कमिश्नर थे, जिसमें उन्होंने बोला था कि इथीरियम सिक्योरिटी नहीं है। तो उसका बेस लेकर यहाँ पर XRP आगे जाने वाली है कोर्ट में कि भाई अगर इथीरियम सिक्योरिटी नहीं है तो उसी बेसिस के ऊपर XRP भी सिक्योरिटी नहीं है, तो आपने हम पर ये केस कैसे डाल दिया। वर्ल्ड न्यूज आपको मिल चुकी है। आप चैनल देख रहे थे राघव हिंदुस्तानी, और आप ऐसे ही आप पर डे बेसिस पर मॉर्निंग में आप न्यूज चाहते हो, देखना चाहते हो और आप नॉलेज लेना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।